हेलो दोस्तों, मैं विक्की कुमार। आज मैं कक्षा 11 के गोधूली भाग 1 के प्रथम चैप्टर पूस की रात का क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूं, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात शीर्षक है। देखिए, हल्कू पहला क्वेश्चन है। हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? तो आंसर नीचे दिया हुआ है, जिसको मैं बता रहा हूँ। हल्कू कथा सम्राट प्रेमचंद। यहाँ प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता, तो प्रेमचंद को। तो हल्कू कथा सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात शीर्षक कहानी का सर्व प्रमुख पात्र है। वह एक अत्यंत निर्धन किसान था। हल्कू उसने किसी तरह काट छाँट कर कंबल के लिए 3 रुपये जमा करके रखे थे, किंतु जब उसके पास महाजन सहना रुपये लेने के लिए आता है तो वह न चाहते हुए भी उस जमा पूंजी को परिस्थितिवश दे देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि सहना बिना रुपये लिए नहीं मानेगा। तो वह फिर व्यर्थ की हुज्जत यानी कि व्यर्थ क्यों करे। यही सब सोचकर हल्कू सहना को रुपये देने के लिए राजी हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। मुन्नी की नज़र में खेती और मजदूरी में क्या अंतर है? वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है? तो आंसर है, मुन्नी कथानायक हल्कू की पत्नी है। उसकी नज़र में खेती और मजदूरी में बहुत बड़ा अंतर है। वह जानती है कि खेती करने के लिए दूसरों से कर्ज लेना पड़ता है, जबकि मजदूरी में कर्ज नहीं लेना पड़ता है। ये मुन्नी को लगता है कि जब खेती अपनी है तभी तो लगान अथवा माल गुजारी देनी पड़ती है और दूसरों से कर्ज लेना पड़ता है, जिससे उबरना मुश्किल होता है। खेती करने के लिए हमें दूसरों से कर्ज लेना पड़ता है और जब फसल उगता है तो महाजन कर्ज वसूलने के लिए आ जाता है, जबकि मजदूरी करने पर यह सब झंझट नहीं है। इसलिए वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए कहती है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हल्कू खेत पर कहाँ और कैसे रात बिता रहा था? वही पूस की रात, जो जब ठंडक था उसी में। पूस की रात में हल्कू अपने खेत के किनारे बनी ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे रात बिता रहा था। वह बांस के खटोले पर था और उसके पास कड़ाके की ठंड से बचने के लिए पुराने गाढ़े की चादर के सिवाय और कुछ नहीं था। उसकी खाट के नीचे उसका कुत्ता जबरा था। दोनों ठंड से थर थर काँप रहे थे। और यहाँ एक ऑब्जेक्टिव भी निकल रहा है, आपसे पूछ सकता है कि हल्कू के कुत्ते का नाम क्या था? तो आंसर होगा इसका जबरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, ताकि मैं आगे का वीडियो और बना सकूँ। तो इसी के साथ समाप्त करता हूँ वीडियो। मैं आपसे लाइक नहीं मांगूंगा।